मित्रों, क्या मनुष्य देव गुणों को पा सकता है? अवश्य। क्या वह देवता बन सकता है? असंभव। आइए सुनते हैं एक प्रेरक कथा जो सुंदर संदेश से युक्त है। महाभारत की अद्भुत कथाएं, धारावाहिक 5, कथा 38। मनुष्य देवता नहीं बन सकता, देवगुण पा सकता है। प्राचीन काल की बात है। रैभ्य एवं भरद्वाज नाम से दो मुनि हुए। वे अच्छे मित्र थे। रैभ्य के दो पुत्र थे, अर्वावसु और परावसु, और भरद्वाज के एक पुत्र था, यवक्रीत। रैभ्य बड़े विद्वान थे और हमेशा तपस्या में संलग्न रहते थे। यवक्रीत को यह देखकर अच्छा नहीं लगता था कि रैभ्य और उनके बेटों को जो सम्मान मिलता था वह उसे और उसके पिता को नहीं मिलता था। इस प्रकार क्रोध के वशीभूत उसने वेदों का ज्ञान पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। एक दिन इंद्र ने आकर कहा, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? यवक्रीत ने कहा, मैं बिना पढ़े ही वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। इंद्र ने कहा, यह अध्ययन का मार्ग नहीं है। स्वाध्याय के समुचित मार्ग को नष्ट करना उचित नहीं। जाओ, गुरु के मुख से अध्ययन करो। यवक्रीत ने पुनः कठोर तप प्रारंभ कर दिया और इंद्र को तपा दिया। इंद्र पुनः आकर बोले, मुने, इस कार्य की सिद्धि असंभव है। यह बुद्धि संगत भी नहीं है। अतः हठ छोड़कर स्वाध्याय करो। यह कहकर इंद्र चले गए। यवक्रीत ने फिर से तप आरंभ कर दिया। तब इंद्र ने उसे धर्म का मार्ग दिखाने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धर लिया, जो कई सौ वर्षों का यक्ष्मा का रोगी और दुर्बल दिखाई देता था। उस रूप में जाकर उन्होंने यवक्रीत के उस तीर्थ में बालू से पुल बनाना प्रारंभ कर दिया जहां यवक्रीत स्नान करने जाता था। प्रतिदिन वह ब्राह्मण मुट्ठी भर भर कर पुल बनाने का प्रयास करता रहता था। एक दिन यवक्रीत ने पूछा, ब्राह्मण, यह आप क्या कर रहे हैं? आपका प्रयास तो महान है, किंतु यह व्यर्थ है। ब्राह्मण ने कहा, तात, मैं पुल बनाना चाहता हूं ताकि मार्ग सुलभ हो जाए। यवक्रीत ने कहा, ब्राह्मण, इस अगाध जलराशि में बालू से पुल बनाना असंभव है। आप कुछ ऐसा कार्य करो जो संभव हो। ब्राह्मण ने कहा, सही है, किंतु मुने, जिस प्रकार आपने बिना पढ़े वेदों को प्राप्त करने का निश्चय किया है, ठीक उसी प्रकार मैंने भी बालू से पुल बनाने का निश्चय किया है। यवक्रीत ने विनीत होकर कहा, देवेश्वर, आपने सही कहा। मेरा प्रयास निरर्थक है। अब आप ही मुझे उचित वर प्रदान करें। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, यवक्रीत, तुम्हें अध्ययन करने पर यथेष्ट ज्ञान प्राप्त होगा। तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा। अब तुम तपस्या छोड़कर अपने नित्य कर्म करो। यवक्रीत ने पिता को यह बात बताई तो भरद्वाज ने कहा, पुत्र, मनोवांछित वर मिलने से अहंकार का प्रवेश हो जाता है। संसार के नियम के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। सुनो, पुराने समय में बालधी नाम से प्रसिद्ध एक शक्तिशाली मुनि थे। एक बार पुत्र शोक से संतप्त होकर उन्होंने देव समान पुत्र हेतु तपस्या आरंभ कर दी। उन्हें पुत्र तो प्राप्त हुआ, किंतु उसे देवतुल्य नहीं बनाया गया। पूछने पर देवताओं ने कहा, मरण धर्मा मनुष्य कभी देवता के समान नहीं हो सकता। बालधी ने एक बार पुनः तपस्या की और देवताओं से कहा, देवगण, मुझे एक ऐसे पुत्र का वरदान दे जो पर्वत के समान अक्षय बना रहे और
जब तक पर्वत खड़ा रहे तब तक मेरा पुत्र भी। देवताओं ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। बालधी को एक और पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम मेधावी था। वह स्वभाव से बड़ा क्रोधी और अपनी आयु के बारे में देवताओं की बात जानकर घमंडी था। वह मुनियों आदि का भी अपमान करने लगा। एक दिन दैव योग से वह एक शक्तिशाली मुनि धनुपाक्ष के पास जा पहुंचा और उनका तिरस्कार करने लगा। धनुपाक्ष ने क्रोध में भरकर कहा, अरे तू पापी है, जा तू जलकर भस्म हो जा। किंतु यह क्या, ऐसा शाप देने पर भी मेधावी को कुछ न हुआ। तब मुनि ने ध्यान किया तो देखा कि मेधावी रोग और मृत्यु से रहित है। तब उन्होंने उसकी आयु के निमित्त भूत पर्वतों को भैंसों द्वारा विदीर्ण कर दिया। निमित्त का नाश होते ही सहसा मेधावी जलकर भस्म हो गया। बालधी को पता चला तो वे विलाप करने लगे। तब वेदवत्ता मुनिगण आए और कहा, मरण धर्मा मनुष्य दैव विधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। वह किसी न किसी कारण से नष्ट हो जाता है। ऐसा कहकर भरद्वाज ने यवक्रीत से कहा, बेटे, वर पाकर तपस्वी बालक भी घमंड में भर जाते हैं, अतः तुम ऐसा मत करना। मनुष्य कभी देवताओं के समान नहीं बन सकता। वह चाहे तो देवगुण प्राप्त कर सकता है। मित्रों, कथा का संदेश स्पष्ट और सुंदर है। मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक आप सुखी और सानंद रहें। जय श्री राम।